चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना काम आगे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे JEE मेंस ऑब्जेक्टिव सर्कल के। 30 से आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। 31 और 32 में से किसी का कोई डाउट है तो पूछो। अखिल 31 में बोल रहा है बेटा लाइन टचेस द सर्कल एट द पॉइंट। आपको बताना है किस पॉइंट पर ये टच कर रहा है। तो मान लेते हैं जिस पॉइंट पर टच कर रहा है कौन सा पॉइंट है, x1, y1 बोल देते हैं। ठीक है जी, किस सर्कल को टच कर रहा है, x² + y² = 25 को टच कर रहा है। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, x1 + y1 - 25 = 0। ठीक है, ये आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वो क्या गिवन है, 3x + 4y - 25 = 0। क्वेश्चन में ये गिवन है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए। x/3 y/4 = 1/1। तो यहाँ से x की वैल्यू दिख गई आपको, कितनी आ रही है 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। तो x3 y4 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, जिन बच्चों का 31 डाउट था स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। 32 में कह रहा था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,1 टू द सर्कल। आपको सर्कल पे बताना 0,1 से जो टेंजेंट आ रहे होंगे उनकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है, कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं भाई 0,1। 0,1 से टेंजेंट लाइन एक इस प्रकार आ गई। ठीक है, ऊपर की तरफ, और एक 0,1 से जो टेंजेंट आएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, ये सेंटर पॉइंट से जो रेडियस आएगा वो 90 डिग्री बनाता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट। तो जो लाइन 0,1 से पास कर रही है, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा भाई, y - 1 = m स्लॉप ले लिया तो x - 0। ठीक है जी, ये तो हमें पॉइंट पता था तो उससे मैंने लाइन की इक्वेशन लिख ली। तो क्या आ गई है, y = mx + 1। अभी जो लाइन आई है बेटा y = mx + 1, ये क्या क्या रही होगी, आपको जिस सर्कल पे बताना है उस सर्कल का सेंटर आपको मालूम है कितना गिवन है भाई, सेंटर गिवन है 1, -2। देख लीजिए यहाँ पे गिवन है आपको, सेंटर गिवन है आपको 1, -2। रेडियस की अगर हम बात करें तो कितना गिवन है भाई, ये रेडियस अगर आप ध्यान से देखें तो √5 गिवन है। ठीक है ना, अगर आप रेडियस देखेंगे तो कितना गिवन है आपको, √5 गिवन है। ठीक है, तो आप करना क्या कि 1, -2 से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो आपको क्या लगाना है बेटा, √5 लगाना है। ठीक है, क्या करना है, 1, -2 से, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हिंट है आपके लिए जिसने पूछा था डाउट, डिस्टेंस फ्रॉम 1, -2 टू लाइन। जो लाइन है आपकी क्या है बेटा, वो y = mx + 1 इज कितना बेटा, √5। ये चीज़ लगा देना, यहाँ से m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वहाँ दो वैल्यूज यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या, जिन का डाउट था ये y लिख दो भाई अगर क्लियर है तो। चलिए बेटा, ये तो था 32। हाँ जी, 33, 34, 35 तीनों में से कोई डाउट है, 34 डाउट है। चलो 34 देख लेते हैं बेटा। 33 अखिल, चलो देख लेते हैं बेटा क्या करके। 34 में सबसे पहले क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच बाइसेक्ट्स द कोड कट ऑफ बाय द सर्कल ऑन द लाइन। चलिए, एक तो आपको सर्कल गिवन है भाई, ठीक है, और एक आपको कोड गिवन है कुछ इस प्रकार से, कोड रही होगी। ठीक है, सीकेंट रही होगी। ये आपको गिवन है कितनी है, 33 बता रहा हूँ देवांश, अभी बता रहा हूँ। इसके बाद x - 2y - 3 = 0, ये आपको कोड की इक्वेशन गिवन है। और सर्कल का सेंटर आपको मालूम है, सर्कल का सेंटर आपको मालूम है कितना है, 2, -1। दक्ष सर ये बुकलेट अलग नहीं है बेटा, इसमें क्वेश्चन बस आगे पीछे होंगे जो आपको मिली हुई है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो दूर बैठे हैं उनको ये सॉफ्ट कॉपी ही मिली होगी ना, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सारे वही हैं। तो 2, -1 आपका सेंटर का क्या हो गया भैया, सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, अब आपको डायमीटर की इक्वेशन बतानी है, और वो जो डायमीटर होना चाहिए वो इस कोड को कट करता हुआ जाना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार वो बन जाएगा, सेंटर से पास होता हुआ ये आपका ऐसा एक डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप इसके बारे में लिख ही सकते हो। जब आपको ये लाइन पता है तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन तो आप बता ही सकते हो, क्या आ जाएगी भाई परपेंडिकुलर लाइन, बोलो, क्लियर है ना। ये परपेंडिकुलर लाइन कितनी आ जाएगी, 2x + y
प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 2 कोमा -1 से पास कर रही है। क्लियर, 2 कोमा -1 से ये पास कर रही है, तो इसके अंदर 2 कोमा -1 आप डाल दीजिए, लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आते ही आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने पूछ रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। शगुन जिंदल, प्रोसेस रिपीट। बेटा प्रोसेस बहुत सिंपल सी थी, हमें ये वाली लाइन की इक्वेशन गिवन थी जो कोड है, ठीक है, और मुझे उस डायमीटर के बारे में बताना था जो इसको क्या कर रहा हूँ, हाफ हाफ करके बाइसेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है बात ये, तो वो कोड क्या होगा, हमेशा वो डायमीटर क्या होगा, 90 डिग्री पे आएगा भाई। सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर डालते हैं वो सर्कल के अंदर कोड को बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो जब मुझे इस लाइन का इक्वेशन मालूम है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और अब लैम्डा कैसे निकलेगा, 2 कोमा -1 से पास कर रहा है तो लैम्डा वहां से निकल जाएगा। हाँ बेटा, परपेंडिकुलर है, जरूरी ही होगा, अगर बाइसेक्ट कर रहा है कोड को तो वो सेंटर से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 9th क्लास की थ्योरम है ये। चलिए 33 जल्दी से देख लो बेटा, जिसका डाउट था। 33, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट 1/√2, 1/√2। आपको नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। क्लियर, आपको क्या बतानी है, नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो आप क्या करो, आप टेंजेंट बता दो और टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। देखो बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन अगर मेरे को देखनी हो 1/√2, आप जानते हो x² + y² - 9 आपको सर्कल दे रखा है, तो टेंजेंट क्या होगा बेटा, x(x1) + y(y1) - 9 = 0। x1 y1 की जगह 1/√2 1/√2 है, तो आ जाएगा 1/√2 x + 1/√2 y - 9 = 0। सही है बात ये, क्लियर। ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब अगर टेंजेंट ये है बेटा तो इसका जो नॉर्मल होगा, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो बेटा, बहुत सही है। हाँ वैसे सही बात है, 2 पॉइंट फॉर्म से कर लो, ज़्यादा आसान है। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर लोगे, वो भी ज़्यादा आसान है। बिल्कुल सही कह रहे हो महक, जैसे सर्कल पता ही है, पॉइंट भी आपको पता ही है, सेंटर आपको पता ही है, ज्वाइन करा दो, उस लाइन की इक्वेशन बता दो 2 पॉइंट फॉर्म से, वो भी आंसर है। वो भी कर सकते हो बेटा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बाकी टेंजेंट लिखने के बाद, ये टेंजेंट आपने लिख लिया है, टेंजेंट के नॉर्मल आप लिख ही सकते हो। ठीक है, इस टेंजेंट का जो नॉर्मल होगा उसको आप लिख ही सकते हो, और वो कहाँ से पास कराना है आपको, सेंटर से, यानी 0,0 से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है बाकी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जिसका डाउट था। चलिए 35 तक भाई सभी बच्चों को अब क्लियर हो गए होंगे, 35 तक। चलिए आगे बात करते हैं। रवि कुमार 35, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल विच पासिस थ्रू 1,1। वही क्वेश्चन है बेटा जैसे ऊपर किया है अभी हमने, है ना, सेम वही चीज तो है ये। एक मिनट रुक जाओ बेटा, 37 क्वेश्चन मैं पिछली बार करवा चुका था। 37 क्वेश्चन तो हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन भाई पिछली बार कर चुके हैं डिस्कस, देख लेना उसमें। हाँ जी, 37 तक सभी को क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, 38 39। ठीक है बेटा, दोनों बता रहा हूँ, 38 भी 39 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 38 तो सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। देखो 38 में क्या कह रहा है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका आ गया सर्कल। ठीक है, फिर कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी, दो सेगमेंट बनाएंगे। चलिए एक पॉइंट पी ले लेते हैं पहले, और उससे इस प्रकार दो कोड हमने बना दिए। ठीक है भाई, चलिए ये पॉइंट हो गया पी, ये हो गया ए बड़ा है तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। आपको गिवन है पी से लेके पी बी, ये कितना है बेटा 9, और पी से लेके ए ये कितना है बेटा 16। ठीक है, क्लियर, 9 एंड 16। तो बिल्कुल सही है, अद्यंत फॉर्मूला लगा देना इसमें, बहुत सिंपल सी फॉर्मूला। ये आपको टेंजेंट के बारे में बताना, तो यहाँ से जो टेंजेंट आ रहा होगा भाई इस प्रकार से, उस टेंजेंट के बारे में बताना है। तो भाई ये थ्योरम होती है ना, टॉलमीज थ्योरम बोलते हैं इसको, टॉलमीज थ्योरम। तो वहाँ से हो जाता है ये चीज़ ना, आपकी बुकलेट के अंदर इसका क्वेश्चन है। ठीक है, बुकलेट के अंदर ये पूरा है आपका, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सर इसका प्रूफ, बेटा इसका प्रूफ हम लोग 9th 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रूफ जो इसका होता है 9th 10th में पढ़ते हैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके। ये होती है PT² = PA × PB। ठीक है, PT² = PA × PB। तो PT² आपका आ जाएगा P और PB, यानी कि 9 × 16, ये चीज़ आ जाएगी 144। तो 144 का स्क्वायर रूट PT आ गया सीधा 12।
क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12, जिसका 38 डाउट था। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने लेना हो। 39th क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल टू द सर्कल। तो बेटा अगर दोनों सर्कल को देखोगे तो दोनों का सेंटर एक ही है। अगर आप दोनों सर्कल्स पर नज़र दौड़ाओ तो दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक ही है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। दोनों का जो सेंटर है दैट इज माइनस जी कॉमा माइनस है, वो दोनों का सेम ही है। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल। इस पॉइंट से, इसके ऊपर से कोई भी पॉइंट हमने कंसीडर किया। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट ले लिया अल्फा बीटा, और वहां से हमने क्या किया बेटा, कोई भी टेंजेंट हमने ड्रॉ किया छोटे वाले सर्कल पे। ठीक है, कोई भी टेंजेंट हमने ड्रॉ किया किस पे भाई, छोटे वाले सर्कल पे। तो आपको उसकी लेंथ बतानी है क्या आएगी। क्लियर है बात ही? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप जानती हैं, अंडर रूट S1 आपने पढ़ा होगा। क्लियर है? तो रूट S1 अगर मैं निकालूं, अल्फा बीटा अगर मैं पॉइंट मान लूं, और टू द सर्कल जिस सर्कल पे गिर रहा है, अंडर रूट ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, इसमें एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस क्यू। ठीक है भाई, ये तो आपके पास जो आपको निकालना था वो आ गया। लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये जो वैल्यू है इसकी जगह देखिए आप क्या लिख सकते हैं। देखो ध्यान से बेटा, अल्फा बीटा बड़े वाले सर्कल पे सेटिस्फाई करेगा। अल्फा बीटा जो पॉइंट है वो बड़े वाले सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो बड़े वाले सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अल्फा बीटा अगर मैं बड़े वाले सर्कल में पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस p इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा तो इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से ध्यान से आप देखिए, ये जो वैल्यू है यही तो आपको वहाँ ऊपर डालनी है, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, माइनस पी के। तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज अंडर रूट क्यू तो है ही, और साथ में माइनस पी। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा क्यू माइनस पी, रूट क्यू माइनस पी। ठीक है, क्लियर है भाई? जिसका डाउट था नोट कर लो, नोट कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना। ठीक है बेटा, 40 तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बोलो। 40 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, किसी का डाउट है क्या 40 तक कोई और? मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ बेटा यहाँ से। कबीर बजाज 40 तो बहुत सिंपल है कबीर, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट S1। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले इस सर्कल को आप क्या कीजिएगा, कोफिशिएंट 1 बना लीजिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना लीजिएगा। जैसे इक्वेशन आपको जो सर्कल की दे रखी है, दे रखी है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 9/2y माइनस 11/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसमें रूट S1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इस कर्व में, क्योंकि जो फॉर्मूलाज आपके जितने भी हैं S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर या t इक्वल टू 0 या रूट S1, ये सभी तभी अप्लाई करते हैं बेटा जब आपके पास क्या चीज़ हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑप्शन 1 हो। अमित सर आपका नाम क्या है? क्या करेगा यार मेरा नाम जान के अमित यार, पीयूष नाम है मेरा। ठीक है, चलिए, आई होप 40 तक आप क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं भाई। अत्यंत 42 क्वेश्चन डाउट है, 42 देख लेते हैं भाई। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 4,4 टू द सर्कल टू मीट द सर्कल एट ए एंड बी, द लेंथ ऑफ कोड ए बी। तो बेटा देख बना लेते हैं इस चीज़ को यहाँ पे अलग से। ये आपका हो गया सर्कल। ठीक है, किसी एक बाहर कोई पॉइंट है, पहले तो इसका जो सेंटर है वो आपको दे रखा है कितना, 1,1 दे रखा है भाई। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मैं ले रहा हूँ 4,4, 4,4 से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एक टेंजेंट ऊपर ड्रॉ कर दिया भाई। ठीक है, एक टेंजेंट हमने नीचे ड्रॉ कर दिया, और इन टेंजेंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आई है ये है ना, इसी की वैल्यू आपको बतानी है कि ए भी कितना आया होगा। क्लियर? इसी को थोड़ा सा और हम लोग सुंदर बनाते हैं, सेंटर से ज्वाइन करा दिया यहाँ पे,
और ये हमने रेडियस ज्वाइन करा दिया ऊपर, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है भाई, रेडियस ऑफ सर्कल आ रहा है 3, चेक कर लो, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास आ रहा है कितना, 3 आ रहा है, ठीक है भाई। अब आपको ए बी की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया, ये जो पॉइंट आ रहा है इसको बोल दिया हमने एम, ठीक है, ये पॉइंट हो गया एम, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे इसको सी बोल देते हैं, इसको ओ बोल देते हैं। अगर मैं ओ सी की बात करूं तो ओ सी आपके पास कितना आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, √4 - 1, 3 का स्क्वायर 9 + 9 √18 आ रहा है, ठीक है। ए सी ओ सी कितना आ रहा है आपके पास, √18 आ रहा है। तो अगर सर हो गया क्लियर, हाँ आदित्य तुम्हारा ही डाउट था ना ये, तो अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ओ सी √18 है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सी एम इतने को एक्स मान लो, कितने पोर्शन को, इतने पोर्शन को आप एक्स मान लो, इतने पोर्शन को, और ये पोर्शन जो आपका होगा ये कितना रह जाएगा भाई, √18 - x हो जाएगा। अब आप क्या करो, यहाँ से 2 बार पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करो, है ना भाई। सी ए की वैल्यू भी आपको मालूम ही है ना, सोच के देखो, सी ए क्या है, एक तरीके से √S1 ही लिखा हुआ है, वो आपको मालूम ही है। तो आप एक बार इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल है भाई, ए एम सी, एक बार इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा के किसकी वैल्यू निकालिए, ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। और एक बार आप क्या कीजिए बेटा, एक बार आप क्या कीजिए, ए एम ओ जो ट्राइंगल है इसके अंदर आप ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। दोनों से आप ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो ए एम स्क्वायर है उसको बराबर रखते ही आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों ए एम स्क्वायर को बराबर रखते ही बेटा एक्स आ जाएगा और वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बाकी बच्चे जिनका नहीं हुआ है। आगे आंसर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। चलो मेरे भाई, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। 41, द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट of the pair of tangent drawn from each point on the line to the circle pass through the point। अच्छा, तो भाई इसमें क्या है कि एक सर्कल आपको गिवन है, ठीक है। कोई लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी सीधी लाइन है क्या, ये लाइन हमने ले ली भाई। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट हमने इस लाइन के ऊपर कंसीडर किया और उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए सर्कल पे। एक ये टेंजेंट आ गया भाई और एक ये टेंजेंट आ गया, ठीक है। आपको बताना है कि इन टेंजेंट को ज्वाइन करने के बाद जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आ रही है, जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आपकी आ रही है, यानी ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, ठीक है। जो लाइन की इक्वेशन थी भाई वो हमें क्या गिवन थी, 41 ही बता रहा हूँ, ये जो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन थी वो क्या थी, 2x + y = 4, ये आपको लाइन की इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मुझे मानना हो तो मान लेता हूँ मैं x को अल्फा मान रहा हूँ भाई, तो y कितना आ जाएगा, अगर मैंने x को अल्फा मान लिया y आ जाएगा 4 - 2 अल्फा, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। अगर मैंने x को अल्फा मान लिया तो y कितना आ गया भाई, 4 - 2 अल्फा आ गया, ठीक है। अब जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, ए बी के बारे में, ठीक है। तो ए बी अगर मुझे लिखना है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मुझे लिखनी है तो वो आप जानते हैं कैसे लिखी जाती है बेटा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट T0 से, सही है बात। सर्कल आपको गिवन था x² + y² = 1, तो T0 क्या आ जाएगा बेटा, x1 + y1 - 1 = 0, और x1 की जगह आ जाएगा बेटा अल्फा और y1 की जगह आ जाएगा 4 - 2 अल्फा। पुट कर देते हैं यहाँ पे x इंटू में अल्फा प्लस y1 की जगह आ जाएगा 4 - 2 अल्फा, यहाँ आ गया -1 = 0। इस चीज़ को होल सोल्व कर लेते हैं, x अल्फा प्लस आ जाएगा बेटा 4y - 2 अल्फा y - 1 = 0। आप अल्फा को कॉमन ले लीजिए, अल्फा को यहाँ से क्या कीजिए भाई, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इसमें से और इसमें से अल्फा को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, अगर मैं अल्फा को कॉमन लेता हूँ आ जाएगा x - 2y और बच गया साथ में प्लस 4y - 1 = 0। अब आपको ध्यान आ गया होगा बेटा, ये क्या लिखा हुआ है L1 प्लस ये लिखा हुआ है बेटा लैम्डा और ये लिखा हुआ है L2। तो फैमिली ऑफ लाइन लिखी हुई है बेटा L1 + लैम्डा L2। तो ये जो लाइन होंगी ये हमेशा क्या करेंगी बेटा, ये जो लाइन होंगी ये हमेशा क्या करेंगी, एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगी, जो कि इंटरसेक्शन होगा किस किस का बेटा, L1 और L2 का। तो एक्चुअल में आपको करना क्या है, आपको L1 और L2 को 0 पुट करके वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है। इसको 0 करोगे तो y की वैल्यू तो दिखी बेटा कितनी आ गई, 1/4, ठीक है ना। और y की वैल्यू जब आप 1/4 यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू 1/4 जब आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/2 आ गई। तो ये आपके आंसर आ गए 1/2, 1/4 से हमेशा पास करेगी, बी ऑप्शन।
ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? स्क्रीनशॉट ले लो, और क्लियर है तो वाई भी लिख दो। वॉइस ठीक आ रही है? वॉइस इज वेरी लेस, वॉइस आवाज ठीक आ रही है? डन, ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लेके चलिए करें आगे काम। ओके, तो बेटा 41 42 दोनों करवा चुका हूँ, अमीश चौधरी भाई करवा दिया 42 क्वेश्चन ना मैंने, इससे पहले 42 ही डिस्कस किया है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा उसमें आप देख लेना फिर, ठीक है। 42 करवा दिया अभी इससे पहले, ठीक है। 44 डाउट है जो इसके बाद बच्चे ने भेजा है, ठीक है बेटा। 44 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द ओरिजिन एंड फ्रॉम पॉइंट जी कोमा एफ। तो देखो बेटा आपको सबसे पहले करना क्या है, देखो एक सर्कल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, खास आप लोगों के लिए। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, हाँ आज करवा दूंगा भाई मैं अपलोड, चिंता ना करो। द डिस्टेंस बिटवीन द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल्स फ्रॉम ओरिजन, एक तो ओरिजन है भाई, ठीक है। ओरिजन यहाँ पे मान लेते हैं बेटा, ठीक है। कोई पॉइंट 0,0 से टेंजेंट आया, उससे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जो जनरेट होगी, ठीक है। एक ये आ गया 0,0 से, एक ये आ गया, और इससे जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जनरेट हुई है वो ये, ठीक है। हो गया है सर लास्ट, हाँ हो गया। वो क्या पता लास्ट लेक्चर देख लेना भाई, एक बच्चा कह रहा है कि अपलोड हो गया, शायद अभी थोड़ी देर पहले अपलोड कर दिया, मैंने बोला था उनको, ठीक है। लास्ट लेक्चर हो सकता है अपलोड हो गया। तो सबसे पहले अगर मुझे ए बी लिखना है तो T0 से लिखूंगा भाई, है ना। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट T0 से लिखी जाती है। सर्कल मुझे पता ही है, सर्कल क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। सर्कल गिवन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर मुझे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखनी है तो T0 कैसे लिखा जाता है इसके लिए बेटा, x(x1) y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब 0 0 के लिए लिखनी है तो x1 y1 की जगह 0 0 डाल दो, तो कितना आ जाएगा x, ये तो खत्म ही हो जाएगा, 0 डालने पे खत्म खत्म। ये आ जाएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये तो आपकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई जो 0,0 से आ रही है। अब कह रहा है एक कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको कहाँ से लिखनी है, फ्रॉम पॉइंट जी कोमा एफ, एक पॉइंट जी कोमा एफ से भी आपको लिखनी है। तो अब की बार जो ऊपर आपको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में आप x1 y1 की जगह क्या डाल दोगे, जी कोमा एफ डाल दोगे। अगर भैया जी कोमा एफ से आपको T0 लिखनी है तो x1 y1 की जगह क्या डालोगे, जी कोमा एफ डाल दो जरा, ऊपर जी कोमा एफ डालो जरा वो इक्वेशन में, तो क्या आएगा जी एक्स, फिर एफ डालोगे तो कितना आ जाएगा एफ वाई प्लस x1 की जगह आपको डालना है क्या, जी, तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा जी एक्स प्लस जी स्क्वेयर, सही बात है। प्लस फिर जब आप यहाँ पे y1 की जगह f डालोगे तो आएगा एफ वाई प्लस एफ स्क्वेयर। हाँ हर्षित कह रहा है, अब समझ आ गया क्वेश्चन। प्लस c इज इक्वल टू 0। तो भाई इक्वेशन क्या आ गई, ये देखो जी एक्स प्लस एफ वाई, 2gx सॉरी 2gx, और फिर यहाँ आ जाएगा 2fy। एक मिनट इसको इरेज करके लिख देता हूँ साफ साफ। हाँ क्या आ गई इक्वेशन, 2gx प्लस 2fy प्लस में क्या आ गया भाई, प्लस में आ गया जी एक्स जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस सी इक्वल टू 0। ये आ गई बेटा इक्वेशन। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो तो और खूबसूरत बन जाएगी, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, आपको इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों लाइन्स के बीच में। तो निकाल लोगे, पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स के बीच डिस्टेंस आप निकालना जानते ही हो, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है क्या? सिंपली जो दो पॉइंट दिए थे उन दोनों पॉइंट के लिए T0 लिख लिया हमने, ठीक है। उन दोनों पॉइंट के लिए बेटा जो हमें दो पॉइंट गिवन थे उन दोनों पॉइंट के लिए मैंने T0 लिखा है, यानी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा है। एक पॉइंट तो मुझे गिवन था भाई, कौन सा, एक पॉइंट गिवन था 0,0 और एक पॉइंट गिवन था भाई g,f। जब 0,0 डाला तो ये पहला इक्वेशन आया, f,f डाला तो ये दूसरा इक्वेशन आया। दोनों इक्वेशंस जो दोनों लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना आप जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी 43 क्वेश्चन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट। बेटा अभी देखो इसके जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, दोबारा मैं इसको एक बार दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को भी करके।
ये एक सर्कल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, कोई सर्कल आपको गिवन है। एक लाइन कोई भी मैं ले लेता हूँ, रैंडम लाइन, यहाँ पे एक लाइन, ठीक है जी। इस लाइन के ऊपर हमने इसी पॉइंट पे कोई पॉइंट हमने एज्यूम किया। लाइन कौन सी गिवन थी भाई, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। इस जो पॉइंट मैंने एज्यूम किया बेटा, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए, ठीक है, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए, और वो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आई है, जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आई है दैट इज ए बी, जो ए बी 3x प्लस 4y दिया हुआ था, प्लस कर लो यार यहाँ पे, फिर अगर प्लस दे रखा है, ठीक है। तो जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी आई है, ये किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, हमें उस फिक्स पॉइंट के बारे में बताना है। तो अभी इससे जैसा एक क्वेश्चन किया था, एक्स की जगह हमने यहाँ, अगर मुझे इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मानना है तो क्या आएगा भाई, इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट मानना है तो क्या आ जाएगा, अल्फा कोमा, एक पॉइंट एक्स की जगह तो आ गया अल्फा, और बीटा कितना आ गया भाई आपका, बोलो। यहाँ पे प्लस ही दे रखा है, माइनस दे रखा है, प्लस दे रखा है आपकी बुकलेट में, देख लेना यार, जो भी दे रखा है ना, हो सकता है कि प्लस या माइनस ही दे रखा है, ठीक है, कोई कह रहा है प्लस है। एक मिनट रुक जाओ भाई, मुझे देख लेने दो एक्चुअल में बुकलेट में क्या है। प्लस दे रखा है, चलो प्लस लेके ही कर लेते हैं यार, प्लस ही दे रखा है, ठीक है। तो बेटा एक पॉइंट तो आ गया अल्फा, ठीक है, एक्स की जगह हमने क्या माना, अल्फा। तो जो वाई की जगह पे आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 अल्फा अपॉन 4, ठीक है, 12 माइनस 3 अल्फा अपॉन 4, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपको T0 की इक्वेशन लिखनी है, सिंपल। इस पॉइंट से आपको इस सर्कल के लिए, सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन ही थी, क्या थी सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक कर्व आ गया। अगर टेंजेंट T0 लिखना है तो एक्स x1 वाई y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा भाई। x1 की जगह पे डाल दिया अल्फा तो आ जाएगा एक्स अल्फा प्लस वाई, y1 की जगह पे डाल दिया कितना, 12 माइनस 3 अल्फा अपॉन 4, और आ गया बेटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एक्स अल्फा दिख गया, प्लस कितना दिख गया भाई आपको यहाँ से, प्लस 12/4 हो जाएगा 3y, अच्छा फिर हो जाएगा बेटा ये कितना, माइनस का 3/4 अल्फा वाई, ठीक है, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप अल्फा को कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा कॉमन लेते ही आ गया एक्स माइनस 3/4 वाई, प्लस आ गया 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये वही चीज़ बन गई बेटा जो उस क्वेश्चन में बनी थी, ये देखो, ये L1 लिखा हुआ है, ये लैम्डा लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, L2। तो L1 प्लस लैम्डा L2 हमेशा क्या करेगा बेटा, L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास करेगा, ठीक है। तो इनको 0 के बराबर करके इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो y की वैल्यू दिखी रही है कितनी आ गई, 4/3, और y की वैल्यू अगर 4/3 है तो x की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,4/3, ठीक है। जिस बच्चे का डाउट है, क्लियर है। हाँ जी बेटा जी, 44 तक हम लोग कर चुके हैं ये। 45 देवांश गुप्ता, चलो भाई 45 में क्या कह रहा है, कह रहा है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ द सर्कल विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन। देखो बेटा, ये हो गया आपका सर्कल, इस सर्कल का सेंटर जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 0,0, ठीक है। आपको एक कोड, ऐसी कोड के लोकस, मिड पॉइंट का लोकस बताना है ना, ये कोई कोड हमने ले ली भाई, ठीक है। इस कोड का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट बोल दिया हमने, H, K बोल देते हैं, लोकस बताना है जिसका, ठीक है। सबटेंड कर रहा है राइट एंगल, ये जो कोड है ये सबटेंड कर रही है सेंटर पे 0,0 पे राइट एंगल, इस प्रकार, ठीक है। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा है बीच में, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, रेडियस आपको पता ही है सर्कल की कितनी है, रेडियस सर्कल की बताइए आपको 2 गिवन है, ठीक है, ये भी 2, ये भी 2। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा जो मुझे पता है मिड पॉइंट पे ही आके मिलेगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो मुझे पता है मिड पॉइंट पे ही आके मिलेगा। अब लोकस जानने के लिए बहुत सिंपल सा काम हो गया भाई, ये 90 है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये चीज़ कितनी आ जाएगी, 45, तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया आपके पास, 45 ही आ गया, ठीक है। ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 45 ही आ गया। अब सिंपली क्या करो, आप लगा दो साइन 45 लगा दीजिए, ठीक है। साइन 45 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये तो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 2 दे रखा है, ये हो गया आपका 1/√2
इज इक्वल टू रूट ऑफ एच की जगह एक्स डाल दिया, के की जगह वाई डाल दिया लोकस निकालने के लिए, अपॉन में आ गया 2, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो हो गया 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन हो गया 4, और उधर जाके 2 से कट जाएगा तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, सही है। 45 क्वेश्चन ये रहा। 46 भी सेम है, ठीक है। 46 में आपको सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करवा रहा हो, 60 डिग्री, तो सेम ऐसे ही करना है वो क्वेश्चन भी, ठीक है। क्लियर निगम, रिपीट करना, रिपीट देख ले बेटा। हमें एक ऐसे कोड का मिड पॉइंट का लोकस बताना है जो सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा था, तो मैंने उसके पॉइंट, उसका जो लोकस बताना उसको मैंने h, k मान लिया, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा था, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने एक, तो ये जो ट्राइंगल मेरी बन रही है इधर, ये जो ट्राइंगल बन रही है इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली, साइन 45 की वैल्यू निकाल ली। साइन 45 क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, वहां से मेरे पास लोकस आ गया, ठीक है। सर वॉइस लो है, वॉइस लो क्यों है भाई, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर, चलिए। तो बेटा 47 तक क्लियर है। चलिए 49, 48, 49 में बताओ भाई, कोई डाउट है क्या 48, 49 में? 48, 49 में कोई डाउट नहीं है। 50, 51, 49 निगम चौहान, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स। तो बेटा कॉमन टेंजेंट तो, कॉमन टेंजेंट क्या होता है, आप S1 माइनस S2 कर दो बस, जो कॉमन कोड होता है उसी से आप कॉमन टेंजेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। सर S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। दोनों सर्कल्स को आप माइनस कर दीजिए तो कॉमन कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 51 क्वेश्चन, चलो बेटा 51 देख लो। कह रहा है इफ द सर्कल टचिस द सर्कल, दूसरे सर्कल को टच करता है, देन सी इज इक्वल टू। तो बेटा टच करने की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो जो टचिंग चल रही है वो एक्सटर्नल हो सकती है, तो इसकी जो कंडीशन होती है, अगर मैं इसके सेंटर को C1 बोल दूँ, इसके सेंटर को C2 बोल दूँ, तो कंडीशन होती है कि C1 C2 जो डिस्टेंस आता है वो बराबर आता है R प्लस R के। वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस बता दो यार एक बार, साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी वॉइस साफ आ रही है क्या, अब बताएंगे। यस साफ है तो, नॉट क्लियर, कुछ बच्चे साफ बता रहे हैं। हाँ जी, अब आ रही है क्या साफ? हाँ अब आ रही है, चलो बेटा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में वाइब्रेटिंग साउंड हो सकता है यार, थोड़ा बहुत होगा, है ना, कोई बात नहीं। चलो बेटा, अब हमें जो बात कर रहे थे हम 51 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे थे, तो जो टचिंग चल रही है दोनों सर्कल में, या तो एक्सटर्नल होगी। एक्सटर्नल के केस में क्या होता है कि दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी दोनों के रेडियस के सम के बराबर आता है। और अगर इंटरनल टचिंग चल रही है, एक सर्कल ऐसा हो गया और एक सर्कल जिसने इसको इंटरनली टच किया है, तो ऐसे केस में जो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आता है C1 C2, वो किसके बराबर आता है बेटा, मोड ऑफ R माइनस R के बराबर आता है, ठीक है ना। जो भी बड़ा होगा उनमें, है ना, इसलिए मॉड लगा दिया है, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को हम माइनस कर देते हैं। तो दोनों केस हम कंसीडर करके चलते हैं बेटा। कहता है इफ द सर्कल टच द सर्कल। अच्छा, तो अगर मैं एक्सटर्नल वाले केस की बात करूं, अगर आप ध्यान से देखें तो C1 की वैल्यू यानी सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल वो आपको दे रखा है 0,0, ठीक है। और जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना, 3। अच्छा, अगर मैं C2 की बात करूं, सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल वो कितना दे रखा है बेटा, 0,-3 दे रखा है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और रेडियस की अगर मैं बात करूं तो कितना दे रखा है बेटा, अंडर रूट ऑफ कितना, जी स्क्वायर 0 है, एफ स्क्वायर आ गया 9 माइनस सी। क्लियर है, ये तो हमारे पास रेडियस आ गई, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो पहले वाले केस के लिए, जो पहला केस होगा मेरा, ये वाले केस के लिए C1 C2, अगर C1 C2 देखो बेटा, दोनों के बीच सेंटर्स के बीच डिस्टेंस देखो तो 3 यूनिट आ रहा है, दिख ही रहा है, 0,0 और 0,-3 के बीच कितना डिस्टेंस होगा, 3 यूनिट्स का। इज इक्वल टू कैपिटल आर दे रखा है आपको 3 प्लस स्मॉल आर आपको दे रखा है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस सी, ठीक है। 3 से 3 कट गया, ये आ गया 0 के बराबर। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब सी आपका क्या हो जाए, 9 हो जाए।
ठीक है, जब सी की वैल्यू 9 हो जाएगी उस केस में आपके पास ये आंसर आ सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में सी इज इक्वल टू 9 आपको गिवन नहीं है, तो इसलिए इसको हम इस वाले केस को भी हम छोड़ देते हैं। दूसरे केस पे आ जाते हैं कि जब C1 C2 जो हो आर माइनस आर के बराबर हो। तो अगर C1 C2 आर माइनस आर के बराबर है, C1 C2 तो आप निकाल ही चुके हैं, दोनों सेंटर्स के बीच, ये दूसरा केस देख रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस आया वो आया 3 इज इक्वल टू 3, अगर आपके पास यहाँ पर आया इज इक्वल टू, अगर आप मोड के अंदर लिखते हैं क्या, आर माइनस आर, यानी कि 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस सी। तो यहाँ से अब दो केस बन गए, या तो ये +3 के बराबर ही आएगा इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस सी, या फिर ये किसके बराबर आएगा बेटा, -3 के बराबर आएगा, 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस सी। ये वाला केस तो अभी हमने देखा ही था ऊपर, है ना, जिससे C9 आ रहा था। इस वाले केस की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा इधर -6 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 9 माइनस सी, माइनस से माइनस कट गया, दोनों साइड आपने होल स्क्वायर लगाया, तो आ जाएगा कितना 36 इज इक्वल टू 9 माइनस सी। तो सी की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ गई, -27। तो है देखो ऑप्शन में -27, ए ऑप्शन है आपके पास -27, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्लियर, चलिए 52 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 52 भी। डी दिया है आंसर 27, देख लेना यार साइन कहीं गड़बड़ कर दियो, है ना, करना तो यही है जो आपको बता दिया है, ठीक है, देख लेना एक बार साइन में, है ना, बाकी करना यही है सेम चीज जो आपको बता दी है। चलिए, हाँ जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 बोला है ना, 52, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट द सर्कमफ्रेंसिस ऑफ द सर्कल। अच्छा, आपको उस सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है बेटा जो इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंसिस को बाइसेक्ट करे, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो एक ऐसा सर्कल हम बोल देते हैं, क्या है सर्कल, मान लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये वो सर्कल है जो हमारे दो गिवन सर्कल को, एक सर्कल तो है x² + y² = 4, दूसरा सर्कल है x² + y² - 2x + 6y - 1 = 0। इन दोनों सर्कल को क्या कर रहा है, ऊपर वाला जो सर्कल है वो इनके सर्कमफ्रेंसेस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले के सेंटर के लोकस, सेंटर आप देख रहे हैं -g और -f आ रहा है, तो h बोल देता हूँ मैं -g है, और f k बोल देता हूँ मैं -f है, जिसका लोकस मुझे बनाना है, ठीक है। बाद में मैं h k को पुट कर दूंगा -g और -f, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये कंडीशन मालूम होगी, देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई दूसरा सर्कल है भाई, ठीक है, अगर कोई दूसरा सर्कल है जिसने इसको सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट किया होगा, यानी वो इसके डायमीटर से होता हुआ गुजर रहा होगा, जो दूसरा सर्कल होगा ना, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने का, ऐसा जाएगा ऐसा, ठीक है भाई, ऐसा सा हो सकता है जो दूसरा सर्कल हो जाएगा, क्लियर है बात ये, वो उसके डायमीट्रिकल एंड से पास होता हुआ बनेगा, तभी वो उसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जब भी सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट करने वाला केस आए तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि आप देखिए जो कॉमन कोड आ रही है, जो आपकी कॉमन कोड आ रही है ना, कॉमन कोड, ये आपकी कॉमन कोड है। कॉमन कोड कैसे निकालते हैं, S1 - S2 = 0 करके। तो ये जो कॉमन कोड आपकी आ रही है बेटा, ये हमेशा जिस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है उसके सेंटर से पास करेगी, सही है बात ये जो कॉमन कोड होगी ये हमेशा क्या करेगी, जिस सर्कल का सेंटर, जिस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट हो रहा है उसके सेंटर से पास कर रही होगी, ठीक है। तो चलिए पहले वाले केस के लिए मैं बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए जब इस बड़े वाले इस सर्कल ने, जो ऊपर सर्कल गिवन है, जब इसने हमारे पहले वाले सर्कल को, ये मैंने पहले वाला सर्कल बोल दिया, इसको बाइसेक्ट किया होगा, तो कॉमन कोड लिख लेता हूँ पहले इसके लिए, S1 - S2, तो x² से x² कट गया भाई, y² से y² कट गया, क्या आ गया 2gx + 2fy, ठीक है, +c, और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है, = 0। ये तो भाई मैंने पहले वाले के लिए कॉमन कोड लिख दी। अब मैं ये जानता हूँ ये जो पहले वाले के लिए कॉमन कोड लिखी है, ये कहाँ से पास कर रही होगी बेटा, ये हमेशा पास करेगी, पास थ्रू कहाँ से भाई, 0,0, क्योंकि इस सर्कल के सेंटर से पास कर रही होगी, तो 0,0 से पास कराओ तो आप देखो 0 आ गया, 0 आ गया, सी की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। ये तो पहले वाले से आ गई। अब दूसरे वाले की बात करते हैं बेटा, जब इस सर्कल ने दूसरे वाले सर्कल को, हमारे दूसरे सर्कल को बाइसेक्ट किया होगा सर्कमफ्रेंस को, तो जो कॉमन कोड आई होगी वो क्या आई होगी, x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, x आ गया 2g, माइनस माइनस हो जाएगा +2,
ठीक है भाई। उसके बाद फिर आ गया y कॉमन 2f, फिर आ जाएगा -6, फिर आ गया बेटा +c, माइनस माइनस हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई कॉमन कोड फॉर द सेकंड सर्कल। अब ये सेकंड वाले सर्कल के सेंटर से पास करेगी, ठीक है। अब सेकंड वाले सर्कल से सेंटर से ये पास करेगी, बेटा दोनों को बाइसेक्ट करेगा, दोनों की सरकम, वो तो क्वेश्चन में ही बना है, मैं अपनी ओर से थोड़ी कर रहा हूँ। है रुद्र, रुद्र कह रहा है दोनों को नहीं बाइसेक्ट कर सकता, भाई मैं अपनी ओर से थोड़ी बाइसेक्ट कर रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन में गिवन बोला है, ठीक है। क्लियर है, सेम टाइम पे दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये वाली जो सेकंड से कॉमन कोड आई है, ये सेकंड वाले सर्कल के सेंटर से पास कर रही होगी। सेकंड वाले सर्कल का सेंटर अगर आप देखो, इस सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है, 1, -3, तो 1, -3 से इसको पास करा दो। एक्स की जगह डाल दो 1 और वाई की जगह डाल दो कितना, -3। तो एक्स की जगह 1 डाला तो ये आ जाएगा बेटा 2g+2, वाई की जगह -3 डाला तो ये हो जाएगा -3 × 2, माइनस का 6f, फिर -3 × -6 हो जाएगा प्लस का 18। अच्छा सी की वैल्यू -4 आ गई है, -4 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये आ गया, मुझे दिख रहा है 2g -6f, 2g आ गया, -6f आ गया, और कितना आ गया भाई, 18 में से 3 गया 15 और 2 17, 15 और 2 आ गया भाई कितना, 17। सही लिखा है ये, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर। देखना जरा ऊपर सी की वैल्यू, कोई बच्चा कह रहा है कि माइनस में आ रही है, चेक करना एक बार कितनी आ रही है सी की वैल्यू। सी इज इक्वल टू +4 आ रही है या -4 आ रही है यार, एक बार देख लो। 1 मिनट वेट करो बस, चेक कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट वेट करो। सी की वैल्यू -4 ही आ रही है भाई उसके इसमें तो, सी की वैल्यू -4 ही आ रही है। ठीक है यार, सही है यार, तुम ऐसे बीच में परेशान हो रहे हो, जो कह रहा था +4 आ रही है, ऐसा मत करो यार। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, 18 सी की वैल्यू -4, यहाँ -1 आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, देख लेते हैं। x² लिख दिया, y² को किया, x कॉमन आ गया, 2g+2 आ गया, तो इसमें से उसको माइनस किया तो हमने, y आ गया 2f, -6 आ गया, c+1। ठीक लिखा है यार, सही है। अच्छा यहाँ पर +1 था क्वेश्चन में, ओह सॉरी, ये क्वेश्चन में +1 था भाई, इसको सही कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मैं समझ गया, क्वेश्चन में +1 था, ये थोड़ा यहाँ पे एक्चुअली लाइट है ना, इसलिए लाइट में दिखा नहीं है। +1 था यहाँ, अगर यहाँ +1 आएगा तो फिर यहाँ आपका -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा तो -1 ये -5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 18 में से 5 गया 13, 13 और तो 15, यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। ठीक, क्वेश्चन में यहाँ पर +1 दे रखा है भाई ऊपर। बस अब तो आ ही गया आंसर आपका। आपको करना क्या है, जी और एफ की जगह एच और के डालना है, जी की जगह -h, तो जी की जगह -h डाल देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2h, एफ की जगह -k डालेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6k, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। बस एच और के की जगह एक्स वाई डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एच और के की जगह आप एक्स वाई डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने लेना हो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने भी लेना है। क्लियर है तो भाई वाई लिख दो एक बार, वही जिस जिसको क्लियर है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आंसर आ गया, एक लाइन बन गई। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया था भाई, कौन सा, 52। हाँ जी, 52 के बाद 53, 54 डाउट है क्या।
50 बेटा 52 ही बताया अभी मैंने। 53 circumference of the circle is bisected by the circle then p plus q is equal to सेम वही क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो दोनों की कॉमन कोड लिख लीजिए। दोनों सर्कल की अगर आप कॉमन कोड लिखेंगे यानी कि S1 माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो कॉमन कोड क्या आ जाएगी भाई। अगर आप लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस का 2x और माइनस का 4x हो जाएगा माइनस का 6x, फिर 8y माइनस 12y हो जाएगा माइनस का 4y, और माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। माइनस को आप पूरे उससे हटा सकते हैं तो आ जाएगा 6x प्लस 4y प्लस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। और अब ये जो कॉमन कोड आई है ये आपकी क्या करेगी, सेंटर से पास करती हुई बनेगी। सही बात है ना। ये जो कॉमन कोड आपकी आई है ये क्या करेगी, इस बाइसेक्टेड बाय द सर्कल यानी ऊपर वाले सेंटर से पास करेगी, यानी कहाँ से पास करेगी 1,4 से। सही है ना, क्लियर। प्लस माइनस देख लेना भाई, है ना, कर लोगे इसके आगे तो मुझे लग रहा है। प्लस माइनस आप देख लेना क्योंकि यहाँ पे जो बुकलेट मेरे को दिख रही है उसमें थोड़ा सा लाइट है, इसलिए प्लस माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा थोड़ा सा। क्लियर। कॉमन कोड बार बार वही होना है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, इसके बाद 53 हो गया है, 54 हो गया है, 55। ओके एक मिनट भाई, 55, एक मिनट वेट करो बस। चलिए 55 की बात करते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन 55 एंड 15, ठीक है बेटा। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल at the point where it is met by the circle, lambda being the variable, the locus of point of intersection of these tangents। एक मिनट यार, मुझे ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि साफ साफ क्या है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा ही साइन जो है गड़बड़ है। एक मिनट रुको बस, मैं क्वेश्चन देख लूँ एक बार मॉड्यूल के अंदर कि सही क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो लिख लेते हैं। जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, एक सर्कल आपको, इसके बाद 59 करा देंगे बेटा। ठीक है, लगभग खत्म ही होने वाला है ये, बाकी तो हमने कर ही लिए हैं सारे क्वेश्चन। एक सर्कल आपको गिवन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल एक आपको दे रखे हैं, ठीक है, यानी मान लो तो एक सर्कल में उस फैमिली में से एक सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं आपके पास जहाँ पे ये मिल रहा है, इन पॉइंट पर ये बड़े वाला जो सर्कल है, ये बड़े वाला सर्कल तो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर 0,0 वाला। और ये जो दूसरे वाले सर्कल हो गए, क्योंकि फैमिली लैम्डा बोल रखा है ना, फैमिली ऑफ सर्कल दे रखा है। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुए हैं, टेंजेंट यहाँ पर बनाए गए, ठीक है। कोशिश करता हूँ यहाँ से बनाने की। जैसे ये एक टेंजेंट ऐसे बना दिया जो ऊपर वाले पॉइंट से पास कर रहा है, और एक टेंजेंट नीचे वाले पॉइंट से पास करता हुआ बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से कोई टेंजेंट बना दिया। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों टेंजेंट आपके मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको बोल दिया एच कोमा के, इसका लोकस आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको इसका लोकस बताना है तो ये जो लाइन है यहाँ पे बेटा, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो एच कोमा के के लिए ये टी जीरो है, ध्यान से देखो, एच कोमा के से ये टी जीरो है, ठीक है। एच कोमा के लिए क्या है मेरे भाई, ये टी जीरो है, पहली बात तो ये क्लियर। अच्छा, और बताओ, ये लाइन एक और तरीके से लिखी जा सकती है, जल्दी से आप लोग ही बताओ। हाँ ध्रुव ने बता दिया, देखो जल्दी से। सबसे पहले कॉमन कोड, ये जो लाइन है ये कॉमन कोड भी है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, S1 माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो। तो जब मैं इसी लाइन को दो प्रकार से लिख लूंगा, फिर उसको मैं कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। इसी लाइन को दो प्रकार, देखो पहले टी जीरो लिख रहा हूँ मैं, एच कोमा के लिए अगर टी जीरो लिख रहा हूँ सर्कल पे, तो आ गया एच एक्स प्लस के वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। उसके बाद टी जीरो के बाद मैंने क्या लिखा, कॉमन कोड, यानी कि S1 माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो। दोनों सर्कल की इक्वेशन आपको पता ही है, लैम्डा के टर्म्स में है, तो लैम्डा प्लस 6x, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा माइनस 8y, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो भाई, क्लियर। ये मैंने
अब ये जो लाइन है एक्चुअल में एक ही लाइन है, कंपेयर कर सकता हूँ मैं दोनों को। तो आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू के अपॉन 2 लैम्डा माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2। सही है बात ये दो इक्वेशन मैंने लिख दी है। यहाँ से सर 2 आएगा, कहाँ पे 2 आएगा भाई देख लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट मिसप्रिंट तो नहीं कहूँगा, लाइट प्रिंट है। तो यहाँ से अगर आप एच की वैल्यू देखें, इन दोनों को कंपेयर करें, पहले को और इस वाले को, दोनों को कंपेयर कर लो भाई। एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी मिल रही है, माइनस का λ+6/2, ठीक है, एच की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लैम्डा निकाल लो, लैम्डा देखो कितना आ रहा है, लैम्डा आ रहा है माइनस का 2h-6, ये लैम्डा आ गया पहले वाले से। ऐसे ही अब इस वाले को और इसको दोनों को बराबर रखो, वहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। दोनों को बराबर रख के आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे वहाँ से भी, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आप सॉल्व करने में कर लो आगे। यहाँ से करोगे तो आ रहा है -k+4 आ रहा है। दोनों लैम्डा की वैल्यूज को बराबर रख लीजिए, दोनों लैम्डा की वैल्यूज को क्या कर दीजिए, बराबर रख दीजिए, वहाँ से आपके पास जो लोकस होगा वो आ जाएगा एच कोमा के लिए, ठीक है। ठीक है, हाँ भाई अर्षित 59 ही बता रहे हैं भाई इसके बाद। अर्षित कह रहा सर 59 बता दो एक बार जल्दी से। आ जाना यार अर्षित, हम भी यहीं हैं, तू भी यहीं है, क्यों नहीं लग रहा। चल ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है तो वाई लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अर्षित कौन से वाला है भाई, योगेश राणा 59 सर ने मना किया था, सर ने मना किया 59। देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है फिर। चलिए ये तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 59 वेरिएबल सर्कल, पोल और पोलर पे एग्री क्वेश्चन, अच्छा पोल पे एग्री क्वेश्चन, पोल पोलर पे, ठीक है यार, जब नहीं है सिलेबस में तो रहने दो, मना किया हुआ सर ने, ठीक है भाई, जो सर ने मना किया फिर वो तो नहीं करेंगे। पोल पोलर वाला नहीं करेंगे। हाँ जी, अब ऊपर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का, 54, 54 में क्या है भाई, द पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट्स टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। आपको वो पॉइंट बताना है जिससे टेंजेंट टू द सर्कल आर इक्वल, रेडिकल सेंटर होता है भाई, है ना, तीनों सर्कल पे जिससे जो टेंजेंट की दूरी आएगी वो बराबर आएगी, तो पॉइंट क्या होता है, रेडिकल सेंटर होता है। और वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो सबसे पहले तो देखो, इन पहली तीन इक्वेशन है ना, 1 2 3, पहले आप 1 में से 3 को माइनस करो, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपको वहीं से मिल रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 8x कैंसिल हो गया, माइनस का 16y, और 80 -160 हो गया, माइनस का कितना, माइनस का 80 इज इक्वल टू हो गया 0। यही चीज आ रही है ना, 80 दे रखा है, हाँ 80 दे रखा है, सॉरी 40 दे रखा है, 40 दे रखा है, माइनस 40 दे रखा है, इसको एक मिनट दीजिए, यहाँ पे ये आ गया, पहले में से माइनस करा ना, तो माइनस का 16y और 40 -160 आ गया, माइनस का 120। तो यहाँ से आगे आपके पास कितना, y की वैल्यू आ गई माइनस का 15/2, ये y की वैल्यू आ गई पहले वाले से। अब क्या करो, अ, पहली और दूसरी को माइनस कर दो, लेकिन पहले वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, पहले वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद पहली और दूसरी को माइनस कर दो, वहां से एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी 54 डाउट है, 56 और 57, चलिए देख लेते हैं भाई 56 और 57 भी क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग ऑर्थोगोनली द 3 सर्कल्स, भाई ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लग जाएगी 56 और 57 में, है ना। दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप रेडिकल सेंटर वाली कंडीशन से करोगे, या आप ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन जो होती है आपकी क्या होती है, 2g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू होती है भाई c1 + c2, या तो आप ये कंडीशन यूज करोगे, देखो बता देता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन,
58 भी बता देता हूँ, उसके बाद बेटा चिंता ना करो, बता के आज खत्म करके ही खत्म करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर जो ये था 56 पूछा है ना आपने, 56। एक मिनट रुक जाओ बेटा, जिसका डाउट है मैं उसको बता दूं पहले, ताकि वो अपना बाद में सॉल्व कर सके। देखो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, दो सर्कल की इक्वेशन हम मान लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो सर्कल की इक्वेशन आ गई है। अब इस सर्कल के साथ आप पहले वाले सर्कल में क्या लगाओ, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लगाओ। ठीक है, जब आप पहले वाले सर्कल में कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लगाओ, जैसे पहले वाले सर्कल के लिए सेंटर देखो, G1 कितना आ रहा है, सेंटर आ रहा है बेटा 1। ठीक है, क्लियर है, 1 ही है ना, अगर यहाँ प्लस प्लस तो नहीं दे रखा, देख लेना भाई जो भी दे रखा हूँ। ठीक है, और दूसरा सेंटर जो आ रहा है -3/2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन सेंटर एक मिनट एक मिनट, एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, मैं भी वो गलती करने वाला था, एक चीज का ध्यान रखना कि जो आप कंडीशन लगाते हो ये वाली, ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये कंडीशन लगाते हो, इसमें G1 और G2 लेना है आपको, सेंटर नहीं लेना। सेंटर होता है -G-F। तो अक्सर क्या होता है जल्दबाजी में हम लोग -G-F ले लेते हैं, जबकि हमें तो G1 यानी G लेना है एक्चुअल में। तो अगर G की बात करूंगा मैं, G1 की बात करूँ पहले वाले सर्कल के लिए, तो वो आ रहा है बेटा -1। ठीक है, और अगर मैं F1 की बात करूँ तो वो आ रहा है बेटा कितना, 3/2। क्लियर है, G1 की वैल्यू आ रही है -1 और F1 की वैल्यू आ रही है कितनी, 3/2। अब ये कंडीशन आप यहाँ पे जब लगाएंगे पहले वाले सर्कल के साथ, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, या मैं डायरेक्ट कंडीशन ही लिख रहा हूँ, माइनस का 2G प्लस का आ जाएगा 3F इज इक्वल टू C-7। ये पहले वाले सर्कल के साथ आ जाएगी, इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरे वाले सर्कल के साथ जब आप ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाओगे तो वो आ रही है 5G माइनस 5F इज इक्वल टू C+9। ये आपकी दूसरे वाले सर्कल के साथ आ रही है। और तीसरे वाले में जब लगाओगे 7G माइनस 9F इज इक्वल टू C+22। तो ये तीन कंडीशन आपके पास आ गई है, इन तीनों को सॉल्व करके GFC निकाल के यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जिस भी बच्चे का डाउट था 56 क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगानी है, फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला मैंने तीनों सर्कल्स पे जो हमने इक्वेशन मानी थी उसके साथ अप्लाई किया, तो तीन कंडीशन आई, इन तीनों को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। हाँ जी, अब 58 पे बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 58 पे बात कर लेते हैं, ये क्लियर कर दूं यहाँ से। 58 की अगर बात करते हैं तो उसमें दे रखा है एक तो सर्कल, तो सर्कल का एक डायमीटर दे रखा है आपको ए बी, एक डायमीटर हमने मान लिया ए बी। सर्कल का डायमीटर में क्या मान लिया ए बी, सी डी इज कोड पैरेलल टू ए बी, सी डी एक कोड है भाई जो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, ये कोड सी डी हमने ए बी के पैरेलल किया। थोड़ा सा मीनिंग कर लेते हैं, ये हो गया ए बी, ये हो गया आपका सी डी। कुछ इस प्रकार से है, सी डी स्कोर पैरेलल टू ए बी की ट्वाइस ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए बी के बराबर है। अच्छा ठीक है, कोई अभी यूज कर लेंगे उस कंडीशन को। तो द टेंजेंट्स एट बी मीट्स द लाइन ए सी प्रोड्यूस्ड एट ई। अच्छा, सबसे पहले टेंजेंट एट बी बनाया, ठीक है, ये बी से कोई टेंजेंट मैंने बनाया भाई, ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा। और वो ए सी लाइन को, यानी ए से भी और सी से भी पास हो रही है जो लाइन, थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लूँ, कर लेना आप लोग। ठीक है, मैंने ऐसा बना दिया है, पर सोचना यही कि ये जो लाइन ए सी है उसी को प्रोड्यूस किया। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, छोड़ो हाथ से ही बना देता हूँ ताकि फिर दिक्कत ही ना आए, पंगा ही खत्म करते हैं। ये ए से पहले सी, फिर ये सी से यहाँ पे जाके कहीं पे मान लो ई आ गया। ठीक है, सीधी लाइन है ए ई, बाद में घबराना मत। तो ये एंगल आपको 90 गिवन है, यहाँ पे हमने बोल दिया सेंटर गिवन है। मुझे बताना है ए ई, बताना है क्या आएगा, ए ई बताना क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू ए बी, है ना, क्योंकि आंसर ए बी में दे रखा है आपको, तो ए की वैल्यू ए बी के रिस्पेक्ट में। और अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइंगल नजर आ रहा होगा आपको ए बी ई, जो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो किसी तरीके से अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ बाकी सारी चीजें। देखो बेटा, सबसे पहले सी डी बोल देता हूँ एक्स है, सी डी अगर एक्स है तो ए बी 2x हो जाएगी, है ना। अगर सी डी एक्स है, क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी थी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो यानी रेडियस, रेडियस एक्स आ जाएगा। तो ये जो रेडियस होगा ये भी आपका आ जाएगा एक्स, ये जो रेडियस होगा ये भी आ जाएगा एक्स। तो ये मुझे पता चल गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60, अगर ये 60 है तो ऊपर वाला अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल भी 60,
तो क्योंकि ये साइड भी एक्स है और ये साइड भी एक्स है, तो ये दोनों एंगल भी कितने आ जाएंगे, 60 और 60 ही आ जाएंगे। तो जो एंगल मैं ढूंढना चाह रहा था एक्चुअल में 60 डिग्री आ गया। अब बड़े वाले ट्राइंगल में मैं क्या लगा सकता हूँ बेटा, cos 60 लगा दूँ। cos 60, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए ई। cos 60 है आपका 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। तो ए ई जो आपको निकालना था वो आ गया बेटा कितना, ट्वाइस ऑफ ए बी। ये आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा भाई सभी को। ठीक है जी, तो यहाँ से जे डब्ल्यू मेन्स ऑब्जेक्टिव आपके खत्म हो चुके हैं। क्लियर, जे डब्ल्यू मेन्स ऑब्जेक्टिव हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज की सभा हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं भाई। मिलते हैं आपसे अगली बार।